ये अम्मा पहले दिन जब आई तो बहुत ज़्यादा रो रही थी और कह रही थी कि भाई मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो इसने बताया कि मेरे 4 बेटे हैं, कोई भी बेटा मुझे नहीं पूछता है। तो ये साई रसोई में ही मन लगता है, तो ये रोज़ यहीं आती हैं और कोई इसकी दवाई हो कुछ हो वो साई रसोई ही करेगी। तो बेटे यहाँ पे क्या काम करते हैं? बेटा एक तो इधर रहता कोठी बनी है, दो एक मॉडल टाउन रहता है, एक धक्का का उन्हें फ़ोन कर लगे नहीं करते। यही बेटा इसके पास रहती हूँ और यहाँ इनके पास रहती, ये हमारी देखभाल करती हैं। लगता है अगर बेटी होती तो इनके जैसी होती। हाँ बेटी होती तो इनकी ऐसी होती है। हाँ, ये मेरी बेटी। ये आपकी बेटी। हाँ वो तुमको खुशियाँ देती, बहुत देखभाल रखती हैं हमारी। जो बच्चे आज अपने पेरेंट्स को नहीं पूछते वो सर्कल वापस उन तक पहुंचता ही पहुंचता है, लेकिन इस चीज़ को कोई समझेगा नहीं क्योंकि वो अपने टाइम में इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि हमारे ऊपर भी यही समय आएगा। मतलब कि इतना बिज़ी अपने आप को मैं कहते हैं कि हम बहुत बिज़ी हैं, तो उनको चाहिए कि थोड़ा टाइम निकाल कर ऐसे लोगों के लिए ज़रूर निकलिए, क्योंकि जीवन का सफ़र यही है कि अगर तुम्हें किसी के मुस्कान दे सकते। द सिटी ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਰਸੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਨੇ। 4 ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਜੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਕੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਿੰਕੀ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्रीकाल बच्चे। मैम की कारण की बनया कि 4 साल हो गए थोड़े कोल ही ने, किद्दां दा मतलब कि 4 मुंडे होने के बावजूद? हाँ, ये अम्मा पहले दिन जब आई तो बहुत ज़्यादा रो रही थी और कह रही थी कि भाई मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो इसने बताया कि मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन कोई भी बेटा, और बहुत आंसू बहा रही थी कि कोई भी बेटा मुझे नहीं पूछता है। तो ये साई रसोई में ही मन लगता है, तो ये रोज़ यहीं आती हैं और शाम को जाती हैं, ये शाम को चली जाती हैं, क्योंकि रात को अगर ये बीमार हो जाएं या कुछ हो जाए तो इनको संभालने वाला, क्योंकि साईं रसोई में रात को संभालने वाला कोई नहीं है, तो बाकी पूरा दिन अम्मा हमारे साथ यहीं रहती हैं और कोई इसकी दवाई हो कुछ हो वो साईं रसोई ही करेगी। अच्छा माता जी, कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हो? हमको 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। हाँ। कहाँ के रहने वाले हो आप? उधर उन्नाव। उन्नाव के। हाँ। तो बेटे यहाँ पे क्या काम करते हैं? बेटा एक तो इधर रहता कोठी बनी है, दो एक मॉडल टाउन रहता है, एक धक्का का उन्हें फ़ोन कर लगे नहीं करते। यही बेटा इसके पास रहती हूँ और यहाँ इनके पास रहती, ये हमारी देखभाल करती हैं। बेटे नहीं करते देखभाल? नहीं बेटा कभी सोचा था कि अपना देश छोड़ के बेगाने देश में आओगे, लेकिन वहाँ पे जो अपने औलाद ही जो है देखभाल नहीं करेगी, जिन बेटों को इतने मान सम्मान से पाला, इतने प्यार से पाला, वही घर से निकाल देंगे? हाँ वही घर से हम बोलते नहीं तो घर से निकालना ही था ना। अपने देश छोड़ के इधर आई हूँ तो हम इसमें जुड़ी हैं, तो हमारा किसी मन नहीं लगता, भी इधर ही मन लगता है। अच्छा, आपके मतलब हस्बैंड कहाँ पे है? नहीं है। नहीं है, उनको हो गई 16 साल। 16 साल हो गए। हाँ, 16। लगता है अगर आज वो जिंदा होते तो आपके ये हालात ना होते। क्या करें बेटा, यही ਜਦੋਂ है कि हमको ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं साईं रसोई में। ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ लोगों को यही तो लोगों को समझ नहीं आ रही ना, यही लोगों को समझाना चाहते हैं कि आप सब जो लोग मतलब कि इतना बिज़ी अपने आप को मैं कहते हैं कि हम बहुत बिज़ी हैं, तो उनको चाहिए कि थोड़ा टाइम निकाल कर ऐसे लोगों के लिए ज़रूर निकलिए, क्योंकि जीवन का सफ़र यही है कि अगर तुम्हें किसी के मुस्कान दे सकते हो। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। वो माँ से बढ़कर कौन जान सकता है। एक दुखी माँ जिसके आंसू, कहते हैं आंसू की कीमत बच्चा अदा ही नहीं कर पाता कभी ज़िंदगी में। अगर वो अपनी माँ की आंखों में आंसू देता है तो माँ के आंसू जो पहुँच ही नहीं सकता, उन बच्चों का क्या करना। अच्छा माता जी, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ
माता जी यहाँ पे रहते हो, आपको सारी चीज़ें जो है मिलती हैं, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होती है यहाँ रह के? नहीं कमी नहीं, किसी चीज़ की नहीं कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं किसी चीज़ की नहीं लगता है कि बेटियां हैं आपकी? कोई कमी। बेटी नहीं है। बेटी नहीं है। लगता है अगर बेटी होती तो इनके जैसी होती। हाँ बेटी होती तो इनकी ऐसी होती है। हाँ, ये मेरी बेटी है। ये आपकी बेटी। हाँ वो तुमको खुशियाँ देती, बहुत देखभाल रखती हैं, हमारी ध्यान करती हैं। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਬੇਗਾਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਲਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ? ये सर्कल घूम के आता है। जो बच्चे आज अपने पेरेंट्स को नहीं पूछते, वो सर्कल वापस उन तक पहुंचता ही पहुंचता है। लेकिन इस चीज़ को कोई समझेगा नहीं, क्योंकि वो अपने टाइम में इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि हमारे ऊपर भी यही समय आएगा। हाँ, मैं तो हर बच्चे को यही कहूँगी कि माँ बाप का कर्ज तो ज़िंदगी में अदा नहीं किया जा सकता। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? हाँ जी, जब ये अम्मा कहती थी कि मैंने रात को यहीं रहना है, तो फिर इनके बेटे को बुलाया था कि तो अम्मा तो जाना नहीं चाहती तुम्हारे साथ, वो कहती है मैंने यहीं रहना है। तो यहाँ पर कोई है नहीं, अम्मा कल को बीमार हो गई तो फिर उसको रिक्वेस्ट की कि तुम अपनी माँ को रात को तो रख सकते हो। वो रात को ही रहने जाती है, बाकी तो सुबह सुबह आ जाती है। ਅੱਛਾ, हाँ, ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तभी मैं कहती हूँ ना, लोग हमारे साथ जुड़ें और ऐसी बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए जिनका कोई नहीं पूछने वाला, उनके लिए हम एक सुंदर सी व्यवस्था करते हुए, जैसे हम खुद कोठियों में रह रहे होते हैं, एसीओं में रह रहे होते हैं, तो ऐसे ही इन लोगों के लिए भी ऐसे ही रूम्स बना के, एसी लगाकर, टीवी लगाकर इनको भी ज़िंदगी का एंजॉय कराना चाहिए। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੇ ਕਮਾਈ ਵੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਮੁੰਡੇ 4 ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। इसीलिए कहती हूँ कि भ्रूण हत्या मत कीजिए। लड़की फिर अपनी माँ को संभाल लेती है, लड़की फिर अपनी माँ को प्यार करती है। बच्चे 4 होने पर भी लड्डू बांटे जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं। उसके बाद माँ की आंखों में जब वो जवान हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो माँ को रोना ही पड़ता है, जैसे ये अम्मा को। इस करके लड़कियाँ ज़रूर पैदा कीजिए। बच्चियाँ जोन सी हैं वो ही अपनी माँओं के लिए प्यार। वैसे तो बच्चियों को, बच्ची आज अगर एक माँ की बेटी है, दूसरे घर की बहू भी है। हर बहू को, हर बेटी को यही समझाना चाहती हूँ कि अगर वो एक बेटी की तरह रहे तो फिर तो वृद्धाश्रम बनेगा ही नहीं। हाँ, तो इस करके हर बेटी को अपने माँ बाप से ज़रूर, और हर बहू को अपने माँ बाप से ज़रूर प्यार करना चाहिए। बहू आपका साथ देती है? वो आपको खाने के लिए पूछती हैं? वो कहती है कि यहाँ पर छोटी वाली, वो छोटी वाली अब थोड़ा समझने लगता, देती है खाना, रखती है ठीक से छोटा बेटा। और कोई फ़ोन नहीं करते बेटे। फोन भी नहीं करता? हाँ फ़ोन नहीं करते। हम कभी कभी फ़ोन करते हैं तो कभी कोई बोलता, कभी नहीं बोलता। कभी नहीं बोलता। हाँ ना फ़ोन करो तो फिर फ़ोन उठा नहीं सकते हैं। ਸੋ ਮੈਮ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हमारे पास एक का बच्चा डॉक्टर है कहीं बाहर, वो भी एक बुज़ुर्ग महिला हमारे को मिली, और वो अपने बच्चे के पास रहने जाती है, तो लेकिन उसके बेटे ने भी उसको अपने पास नहीं रखा कि माँ तुम गांव में ही वापस चली जाओ। तो ऐसे बच्चों को डॉक्टर बनाने का क्या फ़ायदा? जो जिसने डॉक्टर बनाया अपना, कहते हैं कि वो उसने बताया कि मैं इतनी गरीब थी कि झाड़ू पोछा लगाकर मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया है। तो आज वो डॉक्टर बन गया, तो वो माँ जो सी है गांव में रुल रही है। बच्चों को खुद ही क्या कहेंगे, बच्चों को समझ ही नहीं है बच्चों को ਕਹਿੰਦੇ ਆ शायद। ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ 4 ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ। हाँ,
माता तो कुमाता कभी भी नहीं होती बेचारी। आज भी अपने बच्चों के लिए यहाँ से कुछ बच जाता है ना, तब भी उठाकर कहती है कि चलो पोते पोतियों को दे दूँगी। मोह है ना ये माँ का मोह ज़िंदगी में नहीं जाता। ओम सही राम, ओम सही राम। ਸੋ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਮੈਂ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਲੱਕੀ ਨਾਲ।